आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि कक्षपाल भर्ती से संबंधित यह सूचना आप लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों तक पहुंची गई होगी, बट यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत सारे तथ्य आप लोग के समक्ष रखने वाले हैं, जिससे आप भी बिलीव कर सकते हैं और आपको भी ये भरोसा हो जाएगा कि आने वाले समय में निश्चिंत इसका जो वैकेंसी है कक्षपाल भर्ती का, वो प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी, जो समय सीमा हाईकोर्ट की तरफ से निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप देखे होंगे, कल 25 जून थर्सडे को हाईकोर्ट में जेल के सभी रिक्त पदों पर छात्र नियुक्ति करे और ये लगातार दूसरी तीसरी बार देखिएगा हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। और इस बार हाईकोर्ट ने पूरा डट करके फटकार जेसीसी और जेपीएससी के जो हैं वहाँ पे किया गया है। देखिए कि हर बार सिर्फ जेसीसी की तरफ से एक ही चीज़ बतलाया जाता है कि प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है। और इस बार आप देखिएगा ये जो मैटर है झारखंड के जेल में जो भी रिक्त पद हैं, देखिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया लेवल पे इस न्यूज़ को रखा गया है, जो कि मोस्ट ऑफ आप देखते होंगे वन ऑफ द मोस्ट न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ देने में इंडिया लेवल पे रैंकिंग में ये न्यूज़पेपर आते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा झारखंड हाईकोर्ट कोर्ट सेट 6 मंथ डेडलाइन टू फिल 81। झारखंड के जेलों में आप देखिएगा तो तकरीबन अलग अलग पदों में 81% सीटें हैं वो खाली हैं। और इसी का कारण नतीजा आप देखिएगा कि जेल स्तर पर अभी तमाम वैकेंसियाँ निकाली जा रही है। अभी हाल ही में देखिएगा आप लोग तो एएनएम जो जेल में एएनएम की वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग पर निकाली गई है, उसका भी देखिएगा आप लोग तो एग्जामिनेशन डेट भी जारी कर दिया गया है। कार्यपाल वैकेंसी आप लोग का जारी किया गया है और 12th लेवल पर भी वैकेंसी आप लोगों का जेल स्तर पर निकाली जाएगी। उसका अपडेट आप लोग को बाद में दिया जाएगा, जितने भी 12th लेवल की वैकेंसियां हैं वो। और देखिएगा इस बार जो डेडलाइन दिया गया है वो है अक्टूबर देखिएगा अगली सुनवाई जो इसका डेट रखा गया है वो 8 अक्टूबर को रखा गया है तब तक। और देखिएगा उसी का नतीजा ही आप देखिएगा पिछले अभी हाल ही मंथ में इसी मंथ में तो झारखंड के कई ज़िलों के जो कारा है वहाँ से, और लगातार आप देखते होंगे वर्ष में 2 से 3 बार हर एक ज़िला में जो कारा है केंद्रीय कारा, वहाँ से संविदा के आधार पर ये वैकेंसियाँ जारी की गई जा रही है। और अभी हाल ही में देखिएगा आप लोगों का 750 तकरीबन वैकेंसी भी जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो ये जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, यहाँ पे देखिए इंटरव्यू डेट कब रखा गया, 12 अगस्त 2026 को 340 पदों पर यहाँ पे निकाली गई है वैकेंसी। नेक्स्ट आप देखिएगा तो केंद्रीय कारा दुमका में कब है, 3 सितंबर को यहाँ पे नियुक्ति का स्थान तिथि बताया गया है, 186 पदों पर यहाँ पे है। उसके बाद देखिएगा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची 4 जुलाई 2026 68 सीटों पर यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद देखिए केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर से 15 जुलाई को यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे टोटल 157 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार आप इनको जब ऐड कीजिएगा तो टोटल 751। ये आखिरकार अनुबंध पे आधारित लेने के पीछे का कारण क्या है पता है? बस यही कारण है कि यहाँ पे जेलों में सीटों की संख्या बहुत ही खाली है। और देखिएगा जेल से संबंधित जो भर्ती है हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और ये 2015 से ये चीज़ को वहाँ पे रिपोर्ट करते आ रही है। उसी का नतीजा आप देखिएगा हर एक वर्ष में 2 से 3 इनटेक यहाँ पे अनुबंध आधारित वैकेंसी निकाली जा रही है। जब 2014 में 15 में यहाँ पे वैकेंसी कक्षपाल का आया था 1400 कुछ समथिंग, तो उस समय भी बहुत सारी सीटें हैं वो खाली रह गई थी। और हाईकोर्ट का आदेश है, इस कारण से इस भर्ती को भी बहुत ही जल्द जो प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। अभी आप देखते होंगे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए माध्यमिक आचार्य का जो पीजीटी का वैकेंसी निकाला गया है लैंग्वेज पेपर में पहली बार 1373 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसका देखिएगा 1 वर्ष के अंदर ही सारा प्रक्रिया करा लिया जा चुका है। कल ही परसों उसका फाइनल रिजल्ट भी आप लोगों को पब्लिक कर दिया गया है। इस पीजीटी माध्यमिक आचार्य का वैकेंसी आप लोग देखे होंगे तो 10 जून 2025 को जारी किया गया था। कब?
10 जून 2025, अभी मंथ चल रहा है जून 2026। विद इन 1 ईयर के अंदर आप देखिएगा सारा प्रक्रिया करा लिया जा चुका है। और देखिएगा कचपाल वैकेंसी, सिर्फ आप कचपाल का नाम सुन के ही आप देखते होंगे, ये वैकेंसी आए हुए 9 मंथ आप लोगों का गुजर चुका है। यह वैकेंसी भी आप लोगों का 25 सितंबर को 2025 को जारी किया गया था। और अभी आप देखते होंगे कि ये 26 जून 2026 आ चुका है। 9 मंथ समय गुजर चुका है। कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। ठीक अक्टूबर जो डेडलाइन दिया गया है, और ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का सितंबर अक्टूबर महीना में ही रनिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। और रनिंग कंडक्ट करवाने के विद इन 2 से 3 मंथ के ही अंदर इसका एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में जेटेट को लेकर के भी बातें आ रही होगी कि जेटेट एग्ज़ाम को भी हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2026 डेडलाइन दिया था। बट आप देखते होंगे ये है आप लोग का उच्च न्यायालय स्टेट का, और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय यदि हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उनका आदेश क्या आया है कि जितने भी पहले के जो शिक्षा के बिना टेट पास किए हुए बने हैं, उनको 2 साल के अंदर में टेट पास करना अनिवार्य है। और इसी कारण से देखिएगा इस जेटेट में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। 2 साल का ही समय चूँकि दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। और जेटेट आप देखते होंगे यहाँ जो स्टेट झारखंड की गवर्नमेंट है, वो हर वर्ष तो छोड़िए 4-5 साल वर्ष में भी कंडक्ट नहीं करवा पाती। इस कारण से वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस कारण से ये जेटेट तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, इसलिए इसी जेटेट में इन सभी को मौका दे दिया जा रहा है, ताकि जेटेट भी आगे चल कर के कहीं इस पर किसी तरह का कोई भी समस्या ना आ जाए। अन्यथा ये जल्द तुरंत कंडक्ट करवा ली होती। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो 2002 से पहले शिक्षक बने हुए हैं, टेट पास करना भी उनको अनिवार्य कर दिया गया है। तो वे जो शिक्षक है जो ऑलरेडी 2002 से पहले कार्यरत हैं, जिन्होंने बिना टेट पास किए हुए शिक्षक बने हैं, तो वो लोग भी जाहिर सी कहीं ना कहीं दायर करते ही करते, तो वो भी बीच में संकट आ ही जाता है इस वैकेंसी में जेटेट में। और इस बार है सरकार भी जेटेट में किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं देखना चाह रही है। इस कारण से सारी सावधानियों को बरतते हुए अभी आप देखिएगा जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे या जो पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं संशोधन के लिए, तो उन सारे हर एक चीज़ों पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। अपीयरिंग अभ्यर्थियों को भी देखिएगा मौका दे दिया गया डेट एक्सटेंड करके। जो 2023-24 में फॉर्म फिलअप किए थे, संशोधन नहीं हो रहा था, उनका भी कार्य हो रहा है संशोधन करने का। और फिर से संशोधन करने के लिए पोर्टल भी खोलने की बात कही जा रही है। तो हर एक चीज़ जो एनसीटीई गाइडलाइन है, उन सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस बार जेटेट को कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भले विलम्ब हो लेकिन चीज़ें अच्छी तरीके से हो, ताकि बाद में किसी तरह का कोई भी रुकावट या अड़चन ना पड़े। चीज़ों को इतना विस्तृत पूर्वक बताने के पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि आप समझिए और इस उम्मीद के साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि कक्षपाल का जो भर्ती है किसी भी हर और हालात में, साथ ही ये जो कार्यपाल जेलर का भी वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल पे, ये दोनों वैकेंसियाँ होकर के ही रहेगी।